बुढ़िया बोली सारे यही है, क्यों चिंता कर रहा है, क्यों इनमें मोड़ लगा रखा है, तने अपना छोड़ और जा, मैं भी सुख से रह लेने दे। बोला जब सारे यही हैं तो सामने वाले कमरे का पंखा क्यों चला रखा है? कि तुम्हारी लंबी कविता के कारण एक आदमी मर गया, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला साहब एक बार वही कविता आप भी सुन लो कि लक्ष्मी की रागनी में दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है, चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा। हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। कि हवा का रुख जो बातों से ही अपनी मोड़ देते हैं, नफा दिखता नहीं जिसमें वो सौदा छोड़ देते हैं। और जवानी में सितम कितने किए होंगे जरा सोचो, मसूड़े से ही जो अखरोट अब भी फोड़ देते हैं। और निगलानी साहब कह रहे थे कि खंडर को देख करके इमारत की बुलंदी का अंदाजा लग जाता है, तो तब कहता हूं निगलानी साहब के लिए कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, सही है ना, सही पकड़े ना, समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम रहना निगाहों से जरा इनकी, ये जो गर्लफ्रेंड लिए घूम रहे थे उनके लिए कि हसीनों बच के तुम रहना निगाहों से जरा इनकी, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है। तो इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो। टेंशन वेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन देने का काम आपके और हमारे रिश्तेदार ही कर देते हैं, है ना। हाँ, अच्छा टेंशन कोई लेना भी नहीं चाहता, वो टेंशन अपने आप हो जाती है। पर कईयों को बीमारी होती है कि हर वक्त टेंशन रखना। वो एक बूढ़ा था हमारे गांव में, बिल्कुल मरने को हो रहा, बस ये लग रहा था कि आज गया और कल गया, आखिरी सांस चल रही। सारा उसका परिवार इकट्ठा हो गया। अब वो उसने हाजिरी लेनी शुरू कर दी। बोला जी बड़ा लड़का कहाँ है मेरा? बोला जी ये सामने खड़ा आपके। छोटे वाला कहाँ है? बोला जी ये बैठा। वो कहा चिंटू का है? चिंटू भी यही है। मिंटू का है? मिंटू भी यही है। राखी का है? वो भी। बोलो बुढ़िया बोली सारे यही है, क्यों चिंता कर रहा है, क्यों इनमें मोड़ लगा रखा था, अपना छोड़ और जा, मैं भी सुख से रह लेने दे। बोला जब सारे यही हैं तो सामने वाले कमरे का पंखा क्यों चला रखा है? अगला जाने को हो रहा तब भी टेंशन ले रखे, भाई जा यार, जिनने बिल भरना वो भुगते हैं, तू क्यों टेंशन ले रहा? पर नहीं, टेंशन तो लेनी है, हो जाती कई बार टेंशन। अच्छा कई लोग फालतू की टेंशन देने का काम कर देते हैं। हमारा देवेंद्र गौड़ डोमेस्टिक सिलेंडर है जो ये जा रहा है, एक दिन सामने दीवार पे कुछ लिखा हुआ देख लिया इसने। अब वहां क्या लिखा हुआ था? पढ़ने वाला गधा है। टेंशन में आ गया, यार ये तो मैं तो गधा बन गया। पर पढ़ा लिखा है ये, इसने दिमाग लगाया, इसने उसको मिटाया, पढ़ने वाले को, उसकी जगह लिख दिया लिखने वाला गधा है। फिर बाद में इसको समझ में आया कि तू दो बार गधा बन गया। तो ऐसे को कहते हैं पढ़ा लिखा गधा। हाँ
बुरा ना मानो, होली है। और वो एक बार रामलाल और श्यामलाल मेले में चले गए। अब वहां जाकर के सामने गरम गरम जलेबी उतर रही। रामलाल बोला यार जलेबी खानी है। देखा तो भाई साहब दोनों पर्स भूलिया है। बोले यार पैसे तो है नहीं, अब जलेबी कैसे खाएं। तो श्यामलाल बोला टेंशन मतलब टेंशन में काम बिगड़ते, मैं तुझे बताता हूँ ठंडे दिमाग से काम करते हैं। बोला क्या? बोला जा तू पहले जा जलेबी तुलवा। रामलाल गया अपने, बोला जी 1 पाव जलेबी दे दो, और लेकर के अपना बैठ गया खाने। थोड़ी देर में श्यामलाल भी पहुंच गया। बोला लाओ जी 1 पाव जलेबी दे दो, वो भी बैठ गया। अब रामलाल ने देखा कि थोड़ा सा और ग्राहक आए कि इसका दुकानदार का ध्यान कहीं और है, तू निकल ले। रामलाल उठ करके जाने लगा, दुकानदार ने देख लिया। वो बोले भाई पैसे दे करके जा। बोले पैसे तो मैंने आते ही दे दिए थे तुझे। यार झूठ बोल रहा तू। अब उन दोनों का झगड़ा हो गया। दोनों वो कह दी मैं तो पैसे दे करके गया था, दुकानदार बोले तूने पैसे नहीं दिए। बिल्कुल गाली गलौज शुरू हो गई वहां पे। तो इतने में श्यामलाल जो दूसरा खा रहा था जलेबी, बोला भाई अपने झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाइए, मैं देख के बैठा हूं। अब दुकानदार ने सोचा दिए तो इसने भी नहीं, पर अगर मना करेगा तो पब्लिक सोचेगी दुकानदार ही झूठा है। बोला हाँ इसने तो दे दिए पर इसने नहीं दिए। तो बात आ गई भाई कसम खा। तो रामलाल बोला कसम खा लूंगा। बोला नहीं हाथ में जल लेकर कसम खा। तो रामलाल ने जल लिया। बोला जैसे श्यामलाल ने दिए वैसे मैंने भी दे दिए। टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि देखो पुराना एक गाना सुना होगा आपने, प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। ऐसी टेंशन भी ली नहीं जाती, अपने आप हो जाती है। और कैसे हो जाती है कि टेंशन हो जाती है बिन बुलाए मेहमान से, नेता को मतदान से। कि टेंशन हो जाती है बिन बुलाए मेहमान से, नेता को मतदान से, सरकार को आंदोलन जीवी से, दोस्त की सुंदर बीवी से, बढ़ती हुई महंगाई से, घर में घुसो लुगाई से, पोल्यूशन से, पॉपुलेशन से, नौकरी में रिजर्वेशन से टेंशन हो ही जाती है। और टेंशन हो जाती है किसी को प्रमोशन की, किसी को मोशन की, किसी को लफड़े की, किसी को झगड़े की, किसी को बिन बात की, किसी को हर बात की, बकरे को कसाई से और कवि की लंबी कविताई से टेंशन हो ही जाती है। कई कवि इतनी लंबी लंबी कविताएं सुना देते हैं भाई साहब, सामने टेंशन हो जाती है। वो एक आगरा में कवि सम्मेलन हो रहा था, एक कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ी, इतनी लंबी कविता पढ़ी कि अगली पंक्ति में बैठा एक वीआईपी गेस्ट लंबा ही लेट गया, वहीं हो गया उसका राम नाम सत्य है। कवि को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोले तेरी इतनी लंबी कविता सुनकर एक आदमी मर गया। कवि पर मुकदमा चलाया गया, जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब ने सारी बात सुनी। बोले भाई कवि से कि तुम्हारी लंबी कविता के कारण एक आदमी मर गया, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला साहब एक बार वही कविता आप भी सुन लो। तो इस तरह के कारनामे होते रहते हैं। हमारे मिगलानी साहब बहुत ही स्नेह रखते हैं हमारे ऊपर, और हमें तो कई जगह जाना पड़ता है, इधर उधर, ये अपना शहर है, अपना घर है। बाहर जाते हैं भाई साहब, वहां पे हमें थोड़ा सा ना अलग नजरिए से देखते हैं कि हरियाणा से आए हैं, जैसे कहीं पता नहीं कहाँ जंगलों से भटकते हुए आ गए। हरियाणा वाले को ना थोड़ा सा वो हाँ बैकवर्ड समझते हैं, थोड़ा सा मंदबुद्धि समझते हैं। अच्छा हरियाणा वाले क्या दिखाई देते हैं, होते नहीं है। हाँ मैंने एक बार ऐसे हो गया, बोला बार बार कह रहे हरियाणा से आया, ये हरियाणा से आया। मैं क्या हरियाणा से आया, हरियाणा से आया? मैं बताता हूँ क्या होते हैं हरियाणा वाले। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। वो एक बुड्ढा था, गाली बहुत देता था। शाम को अपने चौतरे पे बैठ जाता, घर के सामने चबूतरे पे, और जो भी आता जाता सबको गालियां देता, गंदी गंदी गालियां देता, बिना बात, कोई लेना नहीं देना नहीं, बस सामने से चला जाओ उसे गाली देता। एक दिन बूढ़ा मर गया जी, पर बूढ़े ने मरने से पहले अपने दोनों बेटों को बुलाया। बोला भाई तुम ऐसा काम करना कि गांव वाले मेरे को अच्छा आदमी बताएं। अब दोनों लड़कों ने सोचा यार सुबह शाम पूरे गांव को तो गालियां देता है, इसको कौन अच्छा बताएगा।
अब बूढ़ा मर गया, अगले दिन शाम को उसके दोनों लड़के बाहर चबूतरे पे बैठने लग गए और साथ में रख लिया एक लठ। अब जो भी वहां से निकलता उसको गाली भी देते और लठ भी मारते। गांव वाले बोले भाई इसका बाप बहुत अच्छा आदमी था, वो सिर्फ गाली देता था, मारता तो नहीं था। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। और ये हमारे देवेंद्र गौड़ जी, इनकी भी बता देता हूं मैं। एक बार हम जा रहे थे इधर जयपुर की तरफ, वहां बिलासपुर में आपने देखे हुए कई ढाबे खुले हुए हैं गुड़गांव के बाद। तो वहां एक नया नया ढाबा खुला था और उसने अपने प्रमोशन के लिए ना, बाकियों से कंपटीशन रहता है, उसने एक बोर्ड लगा रखा कि 100 रोटी खाने वाले को 1000 रुपए इनाम। भाई साहब ने पढ़ लिया, बोले जी ये दुकानदार से बोले ये सच्ची बात है? बोले बिल्कुल सच्ची बात है। तो बोला फिर मैं खा के दिखाता हूं। बोले जी खाओ। फिर सामने उन्होंने ब्लैक बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड लगा रखा था, वहां पे एक लड़का लगा दिया, बोले तुम काउंटिंग लिखते जाओ, ये खाता जाएगा। अब भाई साहब इन्होंने खाना शुरू कर दिया, 5 खाई, 10 खाई, 15 खाई, 20 खाई, अगला डकार भी ना ले। दुकानदार भी घबरा गया, बोले भाई साहब बीच में पानी वानी भी पी लिया करो। बोला अभी बीच आने तो दो तुम। वो अगला डट नहीं रहा, बीच पे भी पानी नहीं पिया, पार कर गया 50 भी, हाफ सेंचुरी भी मार गया, 60, 70 और कोई शिकन नहीं। और बोला आन दे भाई आन दे। दुकानदार ने सोचा यार एक तो आटे का नुकसान, ऊपर से 1000 रुपए ले जाएगा। उसने लड़के को इशारा कर दिया जो काउंटिंग लिख रहा था, उसने उसमें गड़बड़ करनी शुरू कर दी। अचानक इसका ध्यान गया, बोला भाई कितनी रोटी हो गई? बोला 85। बोला झूठ बोल रहा, 95 होने वाली है। बोला सामने लिख रखी। बोला नहीं तने इसमें मिठाई है। बोला नहीं नहीं मिठाई नहीं, झगड़ा हो गया। इसको आया गुस्सा, ये खड़ा हुआ लेके डस्टर सारा मिटा दिया। बोला शुरू से शुरू करते हैं। वो बोला भाई साहब लो पैसे लो, जाओ जान बख्शो। ऐसे सीधे साधे लोग होते हैं कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां। वो एक हरियाणा में मॉल खुला था, सामने एक विदेशी कंपनी का रिटेल स्टोर। आजकल जैसे रिलायंस, जियो और इनके रिटेल स्टोर भी खुलने लग गए ना। अब अपने गली मोहल्ले की दुकानें होती है, वहां से लोग कम लेते हैं सामान, रिटेल स्टोर पर ज्यादा जाते हैं, वहां से खरीदने में थोड़ी अपनी शान भी समझने लग गए। तो ऐसे रिटेल स्टोर के सामने एक कोई मोहल्ले की दुकान थी। रिटेल स्टोर वाले ने बोर्ड लगा दिया अपनी दुकान के बाहर कि हमारे यहाँ सस्ता घी मिलता है 500 रुपए किलो। अब वो सामने जो दुकानदार था वो भी कम नहीं था, उसने भी बोर्ड लगा दिया, बोला हमारे यहाँ 450 रुपए किलो घी मिलता है। अब अगले दिन वो रिटेल स्टोर वाला आया, उसने भी फिर मिटा के लिख दिया हमारे यहाँ 400 रुपए किलो घी मिलता है। उसने पट्टे ने फिर सीधा हमारे यहाँ 250 रुपए किलो घी मिलता है। मिगलानी जी ने उनको समझाया। मिगलानी जी बोले यार तू किससे पंगा ले रहा है? ये बड़ी कंपनी है, ये नुकसान में भी बेच देगा ना, तब भी इसका पैसे भी दे देगा, तब भी इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तेरे घर के बर्तन बिक जाएंगे इसके चक्कर में, कंपटीशन के चक्कर में। बोला मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बोला क्यों? बोला मैं घी बेचता ही नहीं। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा। और हरियाणा का आपने पता होगा आप सभी को, पहले पंजाब का हिस्सा था, हरियाणा बाद में बना 1966 में। तो तब से आज तक एक डिस्प्यूट चला आ रहा है चंडीगढ़ को लेकर के। हाँ वो तो चला ही आ रहा है। चंडीगढ़ का हरियाणा वाले क्लेम करते हैं चंडीगढ़ हमें मिले, पंजाब वाले कहते हैं चंडीगढ़ हमें मिले। तो ये चला आ रहा है और दोनों की ज्वाइंट राजधानी बनी हुई है फिलहाल चंडीगढ़। तो अभी 2 साल पहले की बात है, वो दोनों स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया दिल्ली में मीटिंग के लिए और दोनों सरकारों से कहा गया अपने उस सेक्रेटरी को भेजना जिसको थोड़ी शायरी आती हो, कि तुम्हारा शायरी का कंपटीशन होगा, जिसकी शायरी बढ़िया होगी ना चंडीगढ़ उसको दे देंगे हम। तो अपने पंजाब से आए एक सिंह साहब, इधर हरियाणा से आए, वो हरियाणा से जो चौधरी था वो कर्णा था। चलो पहुंच गए दोनों दिल्ली। अब जिस सरदार जी से कहा जी सरदार जी तुसी सुनाओ। सरदार जी ने सुनाया।
बोला जी फूलों में फूल, फूल गुलाब का, चंडीगढ़ पंजाब का। सारे बोले भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चौधरी साहब आप भी सुनाओ। बोला जी फूलों में फूल, फूल गोभी का और चंडीगढ़ हरियाणा का। बोले यार बड़ी नहीं बात। बोले पूरी तो सुन लो। बोला अच्छा पूरी सुना। बोला फूलों में फूल, फूल गोभी का, चंडीगढ़ हरियाणा का, और क्या कर लोगे खाने का। कि सीधे साधे लोग जहां, बातों में है रस जहां, हरे भरे खेतों वाला ये तो हरियाणा है। और गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। कल्पना चावला को याद करिएगा कि गीता जी का ज्ञान दिया, कल्पना ने मान दिया। कपिल का बल्ला भी तो बोले हरियाणा है। लक्ष्मी की रागनी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। और अगली एक पंक्ति में बाहर जाकर के आपके हरियाणा की शान ठीक से लिख दिए तो फिर पूरा सदन आशीर्वाद दे कि लक्ष्मी की रागनी में, दूध छाछ राबड़ी में, दंगल अखाड़ों में भी बसा हरियाणा है। चाहे युद्ध कौशल हो या जिताने मेडल हो, सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा। सदा नंबर 1 ही रहा हरियाणा।